हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं पुलकित मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक नई क्लास के साथ। जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइएगा और लिंक को कर दीजिएगा शेयर। जिस सोशल साइट से आप जुड़े हुए हैं आप लिंक को शेयर कर सकते हैं और इस क्लास से जुड़ सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, यानी कि आरओ और एआरओ की, जैसा कि आपको पता है कि आरओ और एआरओ का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से आने वाला है और यह एग्जाम आपका पूरा का पूरा निर्भर करता है आपकी हिंदी पर, यानी आपका हिंदी विषय आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार है तो प्री और मेंस आप ये मान के चलिएगा पूरा का पूरा दारोमदार आपका हिंदी पर ही रहेगा, जहां पर आपको वोकैब भी आपको आनी चाहिए और आलेखन और निबंध ऐसे भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो जो भी चीजें होंगी उनको हम क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते रहेंगे। मैं एक चीज आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह जो क्लास है यह आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, जिसमें हिंदी विषय है, इसमें वोकैब का बोलबाला ज्यादा रहता है, यानी 60 नंबर में वोकैब का पोर्शन अधिक है, जिससे लोगों को लगता है कि यह एक रटने का विषय है। मैंने आपकी पिछली कक्षाओं में बताया ये 60 नंबर जो है आपको बिल्कुल रटना नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट है उनको देखना है, कुछ तरीका है उनको देखना है। एक प्लान के तहत हम लोग उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। रटने पर हमें जोर नहीं देना है। हमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से आते हैं, एमसीक्यूज अगर लगाते हैं और कुछ तरीका है कि हम तद्भव तत्सम कैसे तैयार कर लें, कैसे वाक्य शुद्ध अशुद्ध तैयार कर लें, कैसे वर्तनी तैयार कर लें, कैसे हम विलोम को तैयार कर लें, कैसे हम चीज़ों को तैयार करते हैं, तो ये निश्चित तौर पे मान के चलिएगा ये एग्ज़ाम आसान है। कठिन तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, है ना। तो देर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा शेयर करिएगा सेशन को और मेरे साथ जुड़िएगा, जल्दी से जुड़िएगा। चलिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न, और प्रश्न है विलोम से संबंधित। 10 प्रश्न आपके विलोम से संबंधित होंगे, 10 प्रश्न पर्यायवाची से होंगे, ऐसे ही 6 टॉपिक से आपके इस विषय में संबंधित प्रश्न होंगे। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निषिद्ध लिखा है। ये क्या है? निषिद्ध। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन सा है? जल्दी से आपको बताना है उत्तर कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन सा है। वो सिद्ध है, अनिषिद्ध है, विहित है या घृणित है? जल्दी बताइएगा। और ये मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछली परीक्षा में। और मुझे जहां तक याद आ रहा है ये 2017 आरओ एआरओ के प्री में आया हुआ प्रश्न है, 2017 के प्री में आया हुआ प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे भी सकते हैं। देखिएगा, सिद्ध का मतलब जानते हैं, तो सिद्ध अगर होता तो सिद्ध का हम क्या लिखते? निषिद्ध नहीं होगा, आ लगाकर लिख सकते थे। तो यानी सिद्ध का अगर आप निषिद्ध कहोगे तो ये गलत हो जाएगा। संधि का नियम एक होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे संधि की दृष्टि से जोड़ोगे भी तो ये गलत होगा। निषिद्ध का जो विलोम होता है वो क्या होता है? विहित होता है। यानी उत्तर आपका सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक शुष्क का विलोम आपको बताना है। शुष्क यानी कि नम, आपको विलोम बताना है। उष्ण होगा, आर्द्र होगा, शीत होगा या शिष्ट होगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, शिष्ट अगर लिखा है तो शिष्ट का होता है अशिष्ट। शिष्ट मतलब व्यवहार, है ना। शिष्ट मतलब व्यवहार, आप बनाते भी हो ना, शिष्टाचार। शीत लिखा है, शीत का मतलब ठंडा होता है। अगर ठंडा का गर्म होता है तो शीत का क्या होता है सर? सीधे बताओगे उष्ण। तो यहां पर ऑप्शन ने आपने एलिमिनेट कर लिया, आपको सीधा सीधा क्या मिल गया? आर्द्र मिल गया। ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी बहुत आसान तरीके से हम उत्तर कर सकते हैं। और ये सारे पीवाईक्यू हैं, अभी मैं बताऊंगा जहां पर पीवाईक्यूज होंगे मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो आप अच्छे तरीके से आपको उनको जवाब देना है। तो शुष्क का विलोम क्या निकला? आर्द्र, क्योंकि अगर ठंडा होता तो उसका हम लगाते गर्म। एक चीज मैं फिर आपको बता दूं, शब्द अगर संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा ही बताना, अगर विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण ही बताना। आप कह रहे होगे मतलब ये है, अगर भौतिक पूछा गया है कि भौतिक का विलोम क्या होगा तो दुनिया की खुराफात मत बता देना कि भौतिक का ये होगा वो होगा। भौतिक शब्द अपने आप में एक विशेषण है, इसलिए इसका जो विलोम भी होगा वह भी अपने विशेषण रूप में होगा। इसलिए विशेषण होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। ये बातें आपको याद रखनी है, ऐसे उत्तर देना। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश का क्या? अंधकार होगा। प्रकाश का क्या होगा? अंधकार होगा। उजाला नहीं लगाना अंधकार का, समझ रहे कि नहीं। तो तद्भव है तो तद्भव, तत्सम है तो तत्सम, देशज है तो देशज, संज्ञा है तो संज्ञा, विशेषण है तो विशेषण। विलोम में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बात? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न आपके
स्क्रीन पर रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा है या नहीं है, और वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां पर लिखा है नहीं है, आपको जल्दी से, अगर आपने कभी कभी पढ़ा है और आपने लगा दिया तो देखिएगा, स्थूल का विलोम नहीं। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा। तो जो इसका विलोम होता है वो होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक, यानी जो पल भर का हो। क्षणिक यानी नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है, क्षणिक या नश्वर। तो आप देखिएगा, क्षणिक की बात की जाए तो इसका विलोम होगा। अब देखिएगा, सूक्ष्म, तन्वी का मतलब होता है दुर्बल, दुबला। तन्वी का मतलब होता है दुबला या दुर्बल। तो दुर्बल, दुबला, सूक्ष्म मतलब छोटा। ये तीनों एक प्रकार से आप कह सकते हो समानार्थी हैं, और ये तीनों स्थूल का क्या है? विलोम है। जबकि शाश्वत नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथक। पृथक का आपको सही विलोम बताना है। जल्दी बताइएगा, पृथक का विलोम क्या होगा? जल्दी बताना है आपको कि पृथक का विलोम क्या होगा। कमेंट भी करते रहिए आप सभी लोग कि पृथक का विलोम क्या होगा। चलिए, धर्मेंद्र, शिवम, सभी लोग कर रहे हैं, बताइएगा। अच्छे प्रश्न है, आपको तरीका भी सीखने को मिलेगा। आपको पृथक का विलोम बताना है। तो देखिएगा, पृथक का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा संयुक्त। क्या हो जाएगा? संयुक्त। एकत्रित मत लगाइएगा। संयुक्त का मतलब होता है समधन युक्त। मैं बता भी देता हूं आपको, सम प्लस युक्त। सम मतलब बराबर से, युक्त मतलब जोड़ना, यानी जो बराबर से जोड़ा जाए उसी को कहते हैं संयुक्त। और पृथक का मतलब होता है एक एक कर अलग करना। याद रखना, एक एक कर अलग करना। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा। क्या होता है? इकट्ठा होता है। सर इकट्ठा होता है, याद रखना। तो याद हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये थकित नहीं लिखा है, कथित होना चाहिए था, थोड़ा गलत इन्होंने टाइप करा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, उत्तर आप बता सकते हो। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। अब मैं आपको इस प्रश्न के विषय में बताऊं। यह प्रश्न आपका 2017 के 2017 में आया हुआ था, और इसका एक फिक्स उत्तर होगा, लेकिन आयोग ने इसके 2 उत्तर माने। आयोग ने संशोधित, जब इस पर आपत्ति दर्ज की गई तो 2 उत्तर माने, लेकिन आपको जल्दी से उत्तर देना है कि समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग होगा, और मैं आपको कारण भी बताऊंगा उत्तर क्या लगाइएगा। आयोग ने 2 उत्तर माने, लेकिन उत्तर कॉमन नंबर, आपको पता होगा कॉमन नंबर नहीं मिला, आयोग ने फिर संशोधित करके बताया यह उत्तर होगा। तो देखिएगा, अगर हमें बताना है तो सबसे पहले समुपयोग और सदुपयोग, यहां पर क्या करेंगे? इसको काटेंगे, क्योंकि दोनों इसके समानार्थी निकलेंगे, है ना। उपयोग का सदुपयोग लिखा है, सत धन उपयोग, ये दोनों काटेंगे। अब निरुपयोग और अनुपयोग, यानी बी और डी पहले आपत्ति आई थी इस पर। तो देखिएगा, उपयोग के आगे हमने नकार का उपसर्ग लगाया। नकार उपसर्ग कौन सा लगाया? सर अन। कौन सा लगाया है? अन। अन जब हमने उपसर्ग लगाया तो देखिएगा, अन का मतलब होता है नहीं, है ना, और ये उ ना में जुड़ जाएगा, तो शब्द हो जाएगा अनु। क्या हो जाएगा? अनु। आगे क्या लिखा है? पयोग, है ना। तो उत्तर हो जाएगा का अनुपयोग, यानी उत्तर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जब आपत्ति दर्ज की गई तो बताया गया कि सर निर्भी तो आपका एक उपसर्ग होता है, और यह भी आप लगाते हो उपयोग में। क्या लगाते हो? उपयोग में। तो उत्तर तो दोनों बन रहे हैं, रा में उजड़ेगा तो निरुपयोग हो जाएगा। तो बी और डी दोनों विलोम को बता रहे हैं, क्योंकि निर लगाने पर भी परिवर्तित हो रहा है अर्थ, और अन लगाने पर भी। लेकिन एट लास्ट आपका उत्तर जो माना गया वो अनुपयोग माना गया। यह उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। क्लियर बात? हाँ, देखिए, अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो ये लिखा करिए कि 5वें का चौथा है, कि पहला है, कि तीसरा है या दूसरा है, तब वो आपका मैं उत्तर समझ पाऊंगा। और जहां पे आपको पूछना हो तो बिल्कुल पूछिएगा कि क्या प्रश्न है आपका। आपको बताना है इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म गलत है, यानी ये 4 जोड़े हैं, इनमें से एक जोड़ा ऐसा है जो आपको गलत दिख रहा होगा, आपको बताना है। और किसकी दृष्टि से? विलोम की दृष्टि से। तो देखिएगा, आप बहुत बार पढ़े हो, कहते हो ना, यह विचारक दक्षिणपंथी के हैं, ये वामपंथी हैं, दक्षिणपंथी, वामपंथी, लेफ्टिस्ट पढ़ते हो ना। तो ये बिल्कुल आपका क्या है? शुद्ध है, लेकिन पूछा क्या है? गलत। चलिए देखिए, विधि, विधि का मतलब होता है, विधि का विलोम होता है निषेध। विधि मतलब जो लागू किया जा सके, निषेध मतलब जो लागू किया ना जा सके। बर्बर और सभ्य, सभ्य का मतलब जानते हैं आप, और सभ्य का क्या हो जाएगा? बर्बर। बर्बर को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं असभ्य। क्या कह सकते हैं? असभ्य। ये भी है। तो उत्तर निकल रहा है उद्यम का निरुद्यम। क्यों सर? उद्यम का नहीं होता, निरुद्यम जो होता है वो उद्यमी का होता है। किसका होता है? उद्यमी। अगर लिखा होता तब बिल्कुल सही होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। और गलत युग्म पूछ रहा था तो यही है।
सही क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर, बहुत अच्छे। आगे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक शब्द जो है शुद्ध युग्म है, जल्दी से बताना है कौन सा है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त या अज्ञ का अनभिज्ञ, जल्दी बताइएगा। कह रहा है कि दृष्टि से क्या है, शुद्ध है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया संयुक्त लिखा है तो संयुक्त का हो जाता है सर पृथक, क्या हो जाता है, पृथक। सर संधि का हो जाता है विच्छेद, क्या हो जाता है, विच्छेद। या अगर कभी भी विच्छेद नहीं दिया है तो हो जाएगा विग्रह। याद रखिएगा, कोई भी हो सकता है, विग्रह का मतलब भी अलग करना और संधि का मतलब विच्छेद का भी। ये लिखा है समस्त का मतलब होता है मिलना, है ना, सभी का मिलना। अभ्यस्त नहीं होता है, ये तो गलत है। अज्ञ का मतलब होता है ना जानने वाला, अज्ञानी होता है ना जानने वाला, जिसको कुछ भी ना पता हो, ना जानने वाला। अनभिज्ञ का मतलब भी वही होता है सर, यानी दोनों समानार्थी हैं। अज्ञ, अज्ञानी, अनभिज्ञ, इनका मतलब ना जानने वाला होता। तो ऑप्शन हमने डी गलत कर लिया, ऑप्शन हमने इसको गलत कर लिया। अब देखिएगा संयुक्त का संधि युक्त नहीं होता, ये भी तो साफ साफ दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो विलोम की दृष्टि से शुद्ध है। अल्पज्ञ मतलब जिसको कम जानकारी हो और बहुज्ञ मतलब जिसको ज्यादा जानकारी हो। अल्प का बहुत होता ही है और ज्ञा लिखा है, ज्ञा का मतलब ज्ञान से। सिंपल सी बात आपको लगाना था। चलिए, आठवां प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से, विलोमार्थक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ये जरूर आपको देखना है। फिर वही बात, एक क्या शुद्ध है देखना। अब मैं इसमें भी आपको बताऊंगा, यह प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और इस पर भी एक आपत्ति पड़ी थी, लेकिन आपत्ति के बाद जो आयोग ने माना वो कारण के साथ मैं आपको बताता हूं। सर देखिए, ये लिखा है चल। चल मतलब जिसका देखो, आप कहते हो ना चल संपत्ति और अचल संपत्ति। पहले मैं आपको बता देता हूं, चल का होता है अचल, चल का क्या होता है, अचल। अचल का मतलब होता है स्थिर, स्थिर। और चल का मतलब होता है गतिमान, क्या होता है, गतिमान। याद रखिएगा, चल का मतलब होता है गति और अचल का मतलब होता है स्थिर। और ये लिखा है साचल, क्या लिखा है, साचल, यानी चल के साथ सा लगा है और लगना क्या चाहिए था सर, आ लगना चाहिए था। अचल, अचल मतलब जो क्या हो, स्थिर हो। चल मतलब गतिमान, जानते हैं गतिमान का स्थिर विलोम। तो सा लिखा है तो विलोम की दृष्टि से तो पहला अशुद्ध हो गया, यहीं पे आपको मिल गया। अब दूसरी देखिए, निरपेक्ष का सापेक्ष बिल्कुल सही है। ये मौतिक, सॉरी होना चाहिए था मौलिक, क्या होना चाहिए था, मौलिक। मैं आपको दिखा देता हूं। मौलिक का मूल जो शब्द है ये आएगा मूल, मूल में इक प्रत्यय लगा हुआ है। मूल का मतलब होता है वास्तविक, मूल का मतलब होता है वास्तविक। और अनुद्वित में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक शब्द आया अन, क्या आया है, अन। और इसमें दूसरा शब्द आया है उदित, क्या आया है, उदित। उदित मतलब जो जन्मा हो, उदित मतलब जो जन्मा हो। अन मतलब नहीं, जो जन्मा नहीं लिखा है। और मौलिक मतलब जो वास्तविक हो, बिल्कुल। बंधन का मतलब मोक्ष, कहते हैं मोक्ष में फंसे हो। बंधन मतलब बंधन का मतलब बंधा हुआ, मोक्ष का मतलब मुक्ति। तो आप बिल्कुल बताओगे है। तो इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला और आयोग ने भी इसका पहला ही उत्तर माना है। तो कौन कौन उत्तर दे रहे हैं, चलिए धर्मेंद्र, मनोहर, बढ़िया है, बने रहिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। शिवम झा, चलिए इतना क्लियर, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से एक शब्द सही युग्म है, ध्यान से देखना, सही पूछ रहा है। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस, उत्सर्जन का विसर्जन। सब कुछ बता देता हूं मैं। सर ये अभी आया विग्रह, मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, किसका आएगा, संधि का। याद रखना, बार बार वही। आग्रह लिखा है, आग्रह का क्या होता है, आग्रह का होता है दुराग्रह। क्या होता है सर, दुराग्रह। आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह। याद रखना है आपको। हाँ, अब अपकर्ष जो है वो होता है किसका, उत्कर्ष का। उत्कर्ष का अपकर्ष, उपकर्ष नहीं होता सर, ऑप्शन ये गलत हो गया। अगर अपकर्ष पूछता किसका था तो उत्कर्ष का। उत्कर्ष का मतलब जानते, उत धन कर्ष लिखा है, उत्सर्जन लिखा, विसर्जन लिखा। सर विसर्जन का जो होता है वो होता है आवाहन, क्या होता है, आवाहन होता है सर। कहते हैं ना भगवान का हमने क्या किया, आवाहन किया। और क्या होता है, विसर्जन किया। तो आवाहन का विसर्जन होता है, याद रखना है। तो ये भी गलत निकला, ये भी गलत निकला, ये भी गलत निकला। जारज का औरस सही है, या बिल्कुल सही है। क्लियर बात। चलिए कमेंट बॉक्स में जब क्लास खत्म होगी तो आपको यह बताना है जारज का अर्थ क्या होता है, औरस का क्या अर्थ होता है। मैं आपको उत्तर वहां पर जरूर दूंगा। अर्थ की बात किया है, बाकी सही है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, बताइएगा। विलोम का सही युग्म पूछ रहा है आपसे, कौन सा है। इप्सित का अभिप्सित, अमित का समित, हया का बेहया, अघी का निरग।
चलिए बताइए, चलिए मैं आपको बताता हूं, अभी उत्तर दीजिएगा आराम से। सर लिखा है इप्सित। क्या लिखा है? इप्सित। सर ये अभिप्सित लिखा है, लोग देखते हैं और थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने हमेशा कहा उपसर्ग बनाने, सॉरी विलोम बनाने के लिए उपसर्ग लगाते हैं। सर उपसर्ग होना चाहिए था अन। क्या होना चाहिए था? अन। और अन के बाद क्या लगना चाहिए था सर? इप्सित जो शब्द है। तो जब लगता तो सर क्या बनता? आप ही बताओ, अभिप्सित बनता कि अनिप्सित बनता? सर अनिप्सित बनता। तो ऑप्शन तो ये गलत हो गया, लेकिन पूछा सही है। चलिए लिखा है अमित। क्या है? मित। अमित होना चाहिए था अमित का मित, समित नहीं होना चाहिए था, यानी सुमित यानी अच्छा मित्र, जो मित ना हो और जो मित हो, यानी ये भी गलत हो गया। समझिएगा, समित नहीं, समित का मतलब कमेटी, सुमित मतलब जो अच्छा मित्र है। हया का बेहया बिल्कुल सही है यहाँ पे। और आपको मैं बताऊं अघी का निरग भी बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आप इनको चेक करते हैं, सी और डी ऑप्शन बोथ राइट है। याद रखना, सवाल था ऑप्शन सी एंड डी बोथ राइट, याद रखना है। हया का बेहया भी होता है, अघी का निरग भी होता है, बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। क्लियर बात? चलिए, विसिख किस शब्द का पर्यायवाची है? बहुत बढ़िया प्रश्न आ गए हैं। 10 हमने विलोम के प्रश्नों को हल किया, अब पर्यायवाची की बात करें। बुद्ध जो लिखा है, यह बुद्ध नाम के लिए नहीं लिखा है, यह ग्रह वाला लिखा है, याद रखना है। बाण का है, तरु है या सरोवर? बर नहीं होगा, सरोवर। अब उत्तर आप दीजिएगा कि विशिख का क्या होता है। आप देखिएगा, विशिख की बात किया जाए तो विशिख का मतलब होता है बाण। क्या होता है? बाण होता है। हाँ, विशिख का मतलब क्या होता है? बाण होता है। तरु का मतलब जानते हैं आप? तरु का मतलब जानते हैं ना? हाँ, पेड़ है ना। सरोवर का मतलब जानते हैं? तालाब। सबका मतलब, और यह बुद्ध क्या है? ग्रह है। चलिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से खर बहुत बढ़िया शब्द है, और मैक्सिमम लोगों ने जब ये सवाल पूछा गया था, इस सवाल को बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, क्योंकि खर का मतलब उनके दिमाग में एक दूसरा शब्द आ जाता है। खर का मतलब उनके दिमाग में आ जाता है एक दूसरा शब्द। बताइएगा क्या है? ये ग्रामीण शब्द है, जो गांव से जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल इस शब्द को पहचान लेगा। दुष्ट होता है, गधा होता है, तिनका होता है या तेज होता है? बताइएगा। देखिएगा, अगर आप रामायण वगैरह देखे हो तो उसमें लिखा होगा खरदूषण, तो लोगों को लगेगा खरदूषण किसी दुष्ट का नाम, राक्षस का नाम होगा। लगाएंगे तो जैसे लगाएंगे वैसे शहीद हो जाएंगे, क्योंकि दुष्ट का नहीं होता है सर, उसके लिए खल होगा। उसके लिए क्या होगा? खल होगा, याद रखना है। खल होगा, खर नहीं होगा, है ना? क्या होगा? खल होगा। पानी देना मुझे, खल होगा। चलिए, गधा जो है इसका होगा गर्दभ। क्या होगा? गर्दभ होगा सर, गर्दभ होगा। गधे को कहते हैं सर, क्या कहते हैं? हाँ, गर्दभ होगा। तिनका का होता है सर खर। क्या होता है? खर होता है। और तिनका का जो होता है वो तृण होता है। क्या होता है सर? तृणधर, तृणधर ओट कहत वैदेही। आपने सुना होगा कि तिनके को सामने क्या करती हैं? रख देती हैं सीता, और रावण से कहती हैं, है ना, तृणधर ओट कहत वैदेही, यानी चौखट जहां पे बैठी रहती है उसके सामने तृण यानी तिनके को रख देती हैं, और क्या कहती हैं? रावण से कहती हैं कि क्रॉस नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। सर देखिएगा, जहां जहां पे थोड़ा अगर मिसप्रिंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसको आप समझिएगा। सर ये वाजी है, ये वाजी है, बाज नहीं कहिएगा, वाजी। ये तुरंग है, ये शार्दुल है। अब आपको सर देखिएगा, वाज की बात की जाए, घोटक की बात की जाए, तुरंग की बात की जाए, हाय की बात की जाए, अश्व की बात की जाए, अश्व की बात की जाए, ये सब जो हैं ये किसके हैं? घोड़ा के हैं। जबकि अगर मैं बात करूं शार्दुल की, तो शार्दुल शेर का होता है, शेर का होता है। शेर का क्या होता है? शार्दुल। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। अगर शार्दुल पूछे तो शेर का हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। टीका शब्द का पर्याय है, बहुत बढ़िया शब्द। टीका का पर्याय पूछ रहा है कि व्याख्या है, आलेख है, टेकुआ है या तख्ती है ना? चलिए, टेकुआ जानते हैं आप? चलिए, हाँ सही है। एक खाने के लिए पदार्थ भी होता है, वो भी हम लोग बोलते हैं टेकुआ, जो बनता है, एक व्यंजन है बोल सकते हैं। बाकी आप बताइएगा, आपने कभी ये सुना होगा कि टीका टिप्पणी? सुना भी है ये बोलते हुए। टीका का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या करना? व्याख्या। कहते हैं ना, रामायण पर एक टीका लिखी गई, रामायण पर किसी ने एक क्या किया? टीका लिखी गई। बहुत सारे ग्रंथों पर क्या लिखा गया? टीका लिखा गया। उस टीका का मतलब होता है अपने आप में क्या करना? व्याख्या करना। और यही पूछ रहा था, पर्याय उसका समानार्थी क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? चलिए, धर्मेंद्र, बहुत बढ़िया।
सभी लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा जो भी समझ में आया आपको। चलिए, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत अच्छी बात है। यमुना का हंससुता नहीं है, अर्कजा नहीं है, कृष्णा नहीं है, कुलंकसा नहीं है। बताइएगा। मुझे याद आ रहा है ये भी प्रश्न शायद 2017 के आसपास का है, 2017 का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। यमुना का पर्याय पूछा गया था तो आप बताओगे सर हंससुता भी कहते हैं, अर्कजा भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं, रविसुता भी कहते हैं, रवि तनया कहते हैं, सॉरी रवि तनया भी कहते हैं। याद रखिएगा इसको, रवि तनया भी यमुना को कहते हैं। कुलंकषा जो है सर वो नदी का है। किसका है सर? नदी का है, सरिता का है, सरिता का है सर, सरिता का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सर? डी, डी, डी राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था शब्द नहीं है। क्लियर बात? हाँ, 15 का ए बता रहे हैं ना भाई। हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, रवि तनया ये सब यमुना के पर्याय हैं बच्चा। लेकिन अगर कुलंकषा की बात करें तो ये नदी का पर्याय है, सरिता का पर्याय है, याद रखना है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, पूछ रहा है। मीन का मतलब होता है मछली। क्या होता है? मछली। अब बताइएगा कौन सा है? झक, सिलीमुख, अली, षटपद। मैं आपको बता देता हूं सर, अली का मतलब होता है भौरा। क्या होता है? भौरा, भ्रमर। सिलीमुख का भी मतलब भौरा। षटपद 6 पैरों वाला मतलब भौरा। केवल झक जो लिखा है इसका मतलब है मीन, मत्स्य, मछली। याद रखिएगा, मत्स्य, मछली है ना। ऑप्शन नंबर पहला होना चाहिए था झस। हाँ, झक नहीं झस, देख लीजिएगा, झस ही होगा। जहां तक मुझे आ रहा है झस होता है, झक नहीं होता है, चेक करिएगा। झस ये भी लिखा होगा और झस ये भी लिखा होगा, राइट, यही होना चाहिए। सुधार लीजिएगा, आपको गलत नहीं पढ़ना है। झस होगा, झक नहीं होगा। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। बहुत बढ़िया। केतु एक ग्रह को भी कहते हैं और केतु और भी है ना, लेकिन यहां पे पर्याय पूछ रहा है। आपको पर्याय केतु ग्रह से मत जोड़िएगा, पर्याय बताना। तो देखिएगा झंडा, आप देखिएगा ये सवाल थोड़ा दिमाग से अगर लगाओगे तो बिल्कुल लगेगा। आपको पता है झंडा और पताका एक ही चीज होती है, पताका फहराएगी झंडा। इसका मतलब झंडा और पताका दोनों हैं, तो एक नहीं कह रहा, तो अगर झंडा गलत होगा तो पताका भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इसी से रिलेटेड होगा। और निशान भी होता है, आप कहते हैं ना खाटू श्याम का निशान उठाया गया, निशान उठाया, निशान, पताका, झंडा जो है वही है, ग्रह नहीं होता है सर। ऑप्शन नंबर सी आप लगा दोगे, ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे। बहुत अच्छे। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, बहुत बढ़िया है। आपको बताना हलवार, करवाल, धरवाल, धारदार। ये 2017 का है और 2021 में पूछा गया था। यही तलवार बहुत फेवरेट रहा है। पूछा गया था चंद्रहास किसका पर्याय है? बताइएगा, पूछा गया था चंद्रहास किसका पर्याय है? पूछा गया था चंद्रहास किसका पर्याय है? जल्दी बताइएगा, चंद्रहास किसका पर्याय है? तो देखिएगा, चंद्रहास पूछा गया था तो आपको बताना था रावण की तलवार को किसको कहा गया था? रावण की तलवार को चंद्रहास कहते थे। तो तलवार का पर्याय चंद्रहास भी है। रावण की तलवार को क्या कहते थे? चंद्रहास कहते थे। बिल्कुल, यहां पे हो जाएगा उत्तर करवाल। क्या हो जाएगा? करवाल। तलवार का उत्तर हो जाएगा करवाल। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न जल्दी बताइएगा। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। बहुत बढ़िया। जवाब दीजिएगा जल्दी से इसका। कामदेव, इंद्र, ये आपके फेवरेट देवता हैं यारों के लिए पर्यायवाची में। इनको मत भूल के जाइएगा, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। कामदेव हो गए, इंद्र हो गए, है ना। तो विडौजा जो है वो शूरपति का होता है। किसका होता है सर? शूरपति का होता है सर। शूरपति का मतलब कौन सर? भैया देवताओं के पति कौन? इंद्र। इंद्र, इंद्र देवताओं के राजा कौन? इंद्र का। पिशुन जो होता है सर वो नीच आदमी का होता है, नीच को कहते हैं सर, खल, दुष्ट को कहते हैं। और अश्म जो कहते हैं सर, अश्म कहते हैं सर पर्वत को, पर्वत को, पठार को, पठार को अश्म कहते हैं, पत्थर को कहते हैं। लेकिन मार जो आपने ये पढ़ा भी हिस्ट्री में होगा, ये गौतम बुद्ध जो है जब ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो मार जो है वो आते हैं क्या? उनकी कामना को भंग करने के लिए। मार का मतलब है कौन? कामदेव। और कामदेव के पर्यायवाची में अगर मैं बात करूं तो होगा मनोज। क्या होगा? मनोज कामदेव का पर्यायवाची होता है सर। कामदेव के पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है? मार भी होता है सर,
क्या होता है, मार भी होता है, मनोज भी होता है, बहुत सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। कामदेव इंपॉर्टेंट है, तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धनंजय का पर्याय है, बहुत अच्छा है प्रश्न, और ये पूछा भी बहुत बार गया। तो धनंजय का पर्यायवाची आपको बताना है, बहुत आसान है, बता सकते हो। बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। धनंजय का पर्यायवाची कौन सा है? गुणाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय नहीं, मृत्युंजय। सारथी तो बहुत आसान है, जानते हो, कन्हैया का, कृष्ण का। मृत्युंजय किसका? शिव का। धनुर्धर किसी एक को नहीं कहोगे सर, धनुर्धर किसी एक के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, हो जाएगा गुणाकेश। यही लोग करते हैं ना। सवाल देखिएगा, अभी मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा था, पूछा गया था कि हनुमान का एक पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें लिखा था कि बजरंगबली, पवन सुत, राम भक्त, केसरी नंदन। लोगों को लग रहा था ये गलत है, सारे तो हनुमान के पर्यायवाची हैं। तो राम भक्त सर हनुमान को कहा गया है, उनका पर्याय नहीं, इसका मतलब दुनिया में दूसरा कोई राम भक्त नहीं है, वो उनके लिए रूढ़ शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा, वैसा ही ये सवाल है, धनुर्धर लिखा है, तो सोच के ना लगा देना कि गुणाकेश जिनको कहा गया, धनंजय जिनको कहा गया, उनके लिए धनुर्धर भी होगा। अगर ये लगाओगे तो अलविदा हो जाओगे पेपर से। तो आपको ये याद भी रखना है, जो पर्याय हैं वो फिक्स पर्याय हैं, उनके लिए रूढ़ है। निम्नलिखित में वर्तनी के प्रश्न आ गए हैं, बहुत बढ़िया है। आपको बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। चलो, बहुत आसान, बहुत फेवरेट, वनडे की बहुत फेवरेट है, आरओ में भी एक बार पूछी गई, वही वर्तनी गलत है। तो देखिएगा, भास्कर बिल्कुल सही लिखा है, उज्जवल बिल्कुल सही लिखा है। उज्जवल बहुत गलत लिख देते हैं, दोनों जो आधे होते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा है। भास्कर में लोग ये वाला सा बना देते हैं गलत करने के लिए, जो कि अपने आप में गलत है। भास्कर बिल्कुल ऐसे ही सही लिखा जाता है। अब आपको बताना है दोनों में क्या सही है। तो देखिए, एक शब्द है पुष्प और एक शब्द है अंजलि। क्या है? अंजलि होता है, अंजलि नहीं होता है, अंजलि। दोनों को जोड़ेंगे तो आ प्लस आ बराबर बड़ा, बिल्कुल सही। तो निकला क्या सर? ये आपको मैं दिखा देता हूं क्यों गलत है, यहीं पे दिखा देता हूं सर। शब्द है निर, क्या है? निर। और शब्द है अपराध, इसको ऐसे ही लिखा करिए, शब्द है अपराध, है ना। अब बताना, ये जो छोटा आ है किसमें जुड़ेगा? रा में जुड़ेगा। रा को क्या करेगा? पूरा करेगा, तो हो जाएगा क्या सर? निरपराध। क्या हो जाएगा? निरपराध। यानी पा में जो है वो क्या है? पा में जो है, सॉरी, रा में जो है बड़ी आ की मात्रा नहीं लगेगी, और यहां पर इसने रा में बड़ी आ की मात्रा लगा दी, इसलिए वर्तनी गलत हो गई। वर्तनी का शुद्ध रूप ये याद रखिएगा, निरपराध, है ना। क्लियर बात? निम्नलिखित में से आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है। वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। चलिए देखिएगा, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो शब्द आता है वाक और शब्द आता है मैं। का मेल हुआ मां से, का अपने वर्ग के पांचवें में बदलेगा तो हो जाएगा वांग्मय। क्या हो जाएगा? वांग्मय। शब्द हो जाएगा वांग्मय, हो जाएगा वांग्मय। तो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। उत्कर्ष तो सही लिखा है, वैमनस्य भी सही लिखा है। अब गलत वर्तनी ये है, मिथिलेश नहीं होता है, मिथिलेश होता है। क्या होता है? मिथिला, है ना, मिथिले और मिथिलेश, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, बताइएगा कौन सा अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, देख के ही लग रहा है, देख के ही लग रहा है कि नंबर दे गया ये। देखिएगा, दैहिक में मूल शब्द है देह। क्या है? देह। और प्रत्यय लगा है इक। आपको बहुत बार बताया, जब इक प्रत्यय लगता है तो यहां वाली मात्रा क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। पुरुष में क्या होता है? विशेषण पौरुष, बिल्कुल। और प्रौढ़ बिल्कुल सही है। प्राधन ऊढ़, आप बहुत बार पढ़ चुके हो, मैं आपको बताऊंगा अभी। प्राधन ऊढ़, सर यही गलत है। ये बोलते हैं हम लोग कहाँ पे? ये पश्चिम में बोलते हैं नौकरी, लेकिन नौकरी बोलने से थोड़ी ना होता है। हमको जो मूल शब्द है वही बोलना है, नौकरी ही बोलना है, नौकरी नहीं होता है सर। वर्तनी की दृष्टि से क्या है? गलत। बताना है अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। चरमोत्कर्ष, वांग्मय, हिरण्यकश्यपु या पुनरुत्थान। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा टाइपिस्ट ने एक छोटी सी गलती की है, मैं लेकिन वो बता दूंगा, आप उत्तर दीजिएगा। आप उत्तर तब भी दे देंगे, आप उत्तर तब भी दे देंगे। चलिए, मैं जो गलती है वो भी बता दूंगा। देखिएगा, यहाँ पे शब्द है चरम और शब्द है उत्कर्ष। मैंने भी ध्यान नहीं दिया सीट देते समय, लेकिन चलिए वो गलती मैं आपको सुधार के बता दूंगा। चरम प्लस उत्कर्ष, आ प्लस उ बराबर ओ। चरम उत्कर्ष यानी बिल्कुल सही है। वाक धन में, क्या लिखा है? वाक और मैं, का पांचवें में, तो वांग्मय, बिल्कुल सही है। अब सर ये जो हिरण्यकश्यप है, इसको हम हिरण्यकश्यप
कश्यप नहीं कहते हैं, इसकी वर्तनी में आज बता देता हूं, याद रखिएगा, हिरण्यकशिपु। याद रखिएगा, वर्तनी में ये होता है हिरण्यकशिपु। हिरण्य का मतलब होता है सोना, केश लिखा है बाल, जिसके बाल स्वर्ण जैसे चमकदार हो उसको कहते थे हिरण्यकशिपु। और सर ये जो पुनरुत्थान है, यही मैं कह रहा था, गलत क्या है, शब्द है पुनः, शब्द क्या है पुनः, और शब्द है उत्थान, क्या है उत्थान। तो जब सर ये मिलेगा तो हो जाएगा विसर्ग रा में बदलेगा, विसर्ग रा में बदलेगा तो हो जाएगा पुनु, फिर हो जाएगा रुत्थान, पुनरुत्थान, ये हो जाएगा। तो वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, प्रतिदर्श की है, दृष्टा की है, रचयिता की है, आहार की है। हाँ, किसकी है शुद्ध वर्तनी? तो देख के लग रहा होगा आपको, सर दृष्टा जो लिखते हैं ऐसे नहीं लिखते हैं सर, दृष्टा ऐसे लिखते हैं, दृष्टा ऐसे लिखते हैं, है ना। चलिए, दृष्टा ऐसे लिखते हैं, रचयिता ऐसे नहीं लिखते सर, रचयिता ऐसे लिखते हैं। आहार नहीं होता सर, आहार होता है। क्या होता है? आहार होता है। सर सही है प्रतिदर्श। कौन सा? प्रतिदर्श सही है। क्लियर बात? चलिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए, वाक्य शुद्ध अशुद्ध पर आ गए हैं, अब उत्तर दीजिएगा कौन सा अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। जल्दी बताइएगा। देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, अगर गलत करना चाहता तो अहल्या को अहिल्या कर देता। क्या कर देता? अहिल्या कर देता। ये अपने आप में गलत होता। बिल्कुल सही वाक्य है, बिल्कुल सही, लेकिन आपको बताना है अशुद्ध। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, कोई गलती नहीं है किसी वाक्य में। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट कह देता, आप गलत कर देते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यही होगा, एक गुलाब की माला खरीद कर लाना, नहीं गुलाब की एक माला। क्या है? अरेंज गलत कर दिया सर, अरेंज गलत कर दिया, अरेंज गलत कर दिया। गुलाब की एक माला होना चाहिए था, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सवाल के हिसाब से। मैंने आपको वाक्य शुद्ध अशुद्ध में यह भी बताया गलती कहां पर है सर। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बहुत बढ़िया। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। चलिए, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, कोई। अब दिखाता हूं मैं गलती क्या है। सर देखिए, अगर आपने अपनी अच्छी आंखों से देखा तो आपको गलती मिल गई। स्पष्टीकरण करना, भाई करण लगाए हो तो करना का प्रयोग आपने क्यों करा ना? अगर आप करण भी स्पष्टीकरण बोल दिया है तो करना का मतलब क्या होता है? यानी एक शब्द की पुनरावृत्ति आपने 2 बार कर दी, इसलिए यह वाक्य आपका क्या हो गया? प्रश्न के हिसाब से सही होगा, और ये अशुद्ध वाक्य हो गया। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है कौन सा? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। अब मैं आपको दिखाता हूं गलती क्या है। सर भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ना 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 ना, अधीन होता है सर। क्या होता है? अधीन। निरपराधी गलत है सर, निरपराधी गलत है, निरपराध होना चाहता है, निरपराध, निरपराध वर्तनी होता है, वर्तनी की दृष्टि से निरपराधी गलत होता है सर। उसे पैतृक संपत्ति, अरे भाई बहुत बड़ी गलती है, पैतृक होता है, पैतृक होता है सर, पैतृक होता है, पैतृक नहीं होता है। तो ऑप्शन में देखिएगा पैतृक गलत लिखा, निरपराधी नहीं होता है सर, निरपराध होता है, अधीन नहीं होता सर, अधीन होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना? बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बहुत बढ़िया, जल्दी से पढ़िएगा, बताइए। वह अनेकों मामलों में गवाह था, नुपुर की, बहुत लोग नुपुर ही नहीं लिख पाएंगे। जब विवाद उठा था नुपुर शर्मा तो लोगों को बोलना भी नहीं आता था और लिखना भी नहीं आता था। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। बहुत सारे लोग मारेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मनीषगण, मेरी बात पर ध्यान दें, अशुद्ध बताना था सर, अशुद्ध बताना था तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ये पकड़ लेना था आपको सर। यह अपने आप में बहुवचन होता है और इसमें ए या ओ की मात्रा नहीं लगती है। हमेशा स्थिति में क्या आएगा? अनेक ही आएगा। इसमें ना ए लगाओगे ना ओ लगाओगे, याद है ना?
हाँ, तो यहीं से आपको मिल गया, बाकी सब कुछ है। आपको ये मनः कामना लिख रहा है ना, तो ये सही है। विसर्ग का है तो ओ में परिवर्तन होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। बताइएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्याधिक दुख। अब मैं आपको दिखाता हूं, अत्याधिक नहीं होता सर, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है, तो ये गलती। सर देवनागरी लिपि नहीं होता है, लिपि होता है। क्या होता है? लिपि होता है। चलिए, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। सांसारिक सर शब्द होता है संसार, चेक कर लेते हैं एक बार। शब्द होता है संसार, इसमें प्रत्यय लगा इक, तो हो जाएगा सांसारिक। सही है, समस्याओं में सभी फंसे हैं। सर शब्द का जो चयन किया गया है वो गलत है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, समस्याओं के साथ फंसना नहीं होगा, सब समस्याओं में सभी बंधे हुए होना चाहिए था। और निरपराध व्यक्ति हमेशा याद रखना, ये बिल्कुल सही है। अगर इसी को गलत करता तो लिख देता निरपराधी व्यक्ति। क्या लिख देता? निरपराधी व्यक्ति। यानी उत्तर जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला, उसके लिए एक शब्द जानते हैं, यह प्रश्न संबंधित है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अभी तक आपने विलोम पढ़ा, अभी तक आपने वाक्य शुद्ध अशुद्ध और वर्तनी संबंधित प्रश्न पढ़ा, अभी तक आपने पर्यायवाची से संबंधित प्रश्नों को देखा। अब आपके समक्ष प्रश्न जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए। बताइए जल्दी बताइएगा, उत्तर क्या होगा? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द बताइएगा। जानते हैं ना, इसको कहते हैं स्वावलंबी। क्या कहते हैं? स्वावलंबी का मतलब क्या होता है? जो अपने सहारे पर रहे, अर्थात अपना काम खुद से ही करे, जिसको अपनी भाषा में बोल सकते हो, स्वावलंबी हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं। शब्द आएगा स्व धन आलंब, और स्व का मतलब होता है स्वतंत्र या स्वयं से, बस। आत्मनिर्भर होता तो अलग चीज लिखा है, आत्मनिर्भर। खुद में विश्वास रखने वाला होता है आत्मविश्वासी, और बलिष्ठ का मतलब होता है बलवान। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है? जो तौला या नापा ना जा सके। बताइएगा। इसके लिए होता है अपरिमित। क्या होता है? अपरिमित। याद रखिएगा, परिमाण से संबंधित है ना, जिसके अपरिमित का मतलब होता है जिसे तौला या नापा ना जा सके। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। क्या कहते हैं? अवश्यंभावी होने वाला हो। जो प्रमाण से सिद्ध, यही आप बहुत लिखे हो, इति सिद्धम, इसी के लिए आता है प्रमेय। लिखा है ना प्रमेय, प्रमाणित हो, और आ मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है? इसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी कभी यहां तक ही प्रश्न पूछता है और कभी कभी आगे रखने वाला लगा देता है। जब भी रखने वाला शब्द में लगा दे तो छोटे ऊ की मात्रा जरूर बढ़ा देना। जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जीतने की इच्छा रखना, समझिएगा, और जीतने की इच्छा रखने वाला। तो प्रश्न वही पूछा है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। तो आप क्या बताओगे? उसके लिए शब्द क्या होता है? जिगीसु। क्या होता है? जिगीसु। विजित मतलब जो जीता हुआ हो, विजेता मतलब जिसने जीत दर्ज की है। जीता हुआ हो और जीत दर्ज की है, अलग अलग शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ये बहुत फेवरेट है और बहुत जानते हैं। दुर्निवार का मतलब होता है जिसका निवारण करना क्या है? कठिन होता है। असूर्यम पश्या, यानी वह स्त्री जिसने कभी भी सूर्य को ना देखा हो, उसके लिए शब्द आता है असूर्यम पश्या। हाँ। शास्त्राज्ञा का मतलब शास्त्र को जानने वाली। स्त्रैण का मतलब जो पतिव्रता नारी होती है, उसके लिए शब्द लाते हैं स्त्रैण। चलिए, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? बहुत बार पढ़े हो, कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड यानी संविदा, जहां पर शर्तें होंगी और उस पर आपको क्या करना होगा? काम। चलिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। पहले से ना, कहते हैं ना कि चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली। अप्रत्याशित मतलब इतनी वोट तो हमने कामना ही नहीं की थी, इतनी वोट तो हम जानते नहीं थे हमको मिल जाएगी, तो हमने आशा नहीं की थी, तो हो जाएगी अप्रत्याशित। आशातीत मतलब आशा से जो परे हो, आशाजनक। और
कहते हैं ना, संतोषजनक रहा, आशाजनक रहा, भरोसेमंद रहा। प्रत्याशित मतलब जानना, हमने जिसकी हमने क्या आशा की थी। ऑप्शन हो जाएगा पहला। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये आपके लिए जरूरी भी है। आप अधिनियम को एक्ट कहते हो, लेकिन वह आदेश कहलाता है अध्यादेश। गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऑर्डिनेंस जारी करती है, जिसको आप क्या कहते हो, अध्यादेश कहते हो। ऑप्शन हो जाएगा बी। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो क्या कहलाता है। नवोढ़ा का मतलब होता है नई विवाहिता स्त्री, नई विवाहिता स्त्री। वह स्त्री जिसका विवाह हुआ हो उसको नवोढ़ा कहते हैं। प्रोसित पतिका कहते हैं, प्रोसित पतिका कहते हैं जिसका पति विदेश गया हो और विदेश से आया हो, वो आगत पतिका। पैर से सिर तक बहुत बार पूछा गया है, तो जानते हैं आपाद मस्तक, ये बहुत बार आरओ में 3 बार आया होगा, ये कम से कम 3 बार सवाल आया है आरओ में, याद रखिएगा। ये आपाद मस्तक मतलब पैर से लेकर सिर तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए क्या है, जानते हैं अनुचित वाक्य के लिए, तो उसको कहते हैं दुराग्रह। मैंने अभी आपको बताया था आग्रह का विलोम दुराग्रह, वही है। ऑप्शन हो जाएगा पहला, है ना। चलिए अब तद्भव तत्सम के 10 प्रश्न होंगे और बहुत आसान प्रश्न है तद्भव तत्सम के। और मैंने ये जो सीट है, ये सीट पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर प्रश्न पर है। अगर आप इनको बहुत आसानी से कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मजबूती की स्थिति में नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे 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 हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और मजबूत आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये मान के चलिएगा आपको एक अच्छा स्कोर बनाने में काफी मदद मिलेगी। हाँ, एडवोकेट नमिका मौर्य, आर्टिकल 123। अच्छा, आप अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, वो हमारा वाला प्रश्न है, ये पॉलिटी का है। राष्ट्रपति को 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है, वो 123 है। हाँ, तत्सम की दृष्टि से आपको बताना है शुद्ध कौन सा है, बताइएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा। रैन का मतलब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा रैन बसेरा। अब बताइएगा रैन क्या होता है, रात्रि का पर्याय होता है। किसका होता है, रात्रि का, है ना, याद रखिएगा। शाटिका, साड़ी तद्भव और शाटिका, ऑप्शन नंबर पहला। बारात का बहुत आसान, वर यात्रा। क्या होता है, वर यात्रा। बारात का तत्सम होता है वर यात्रा, और बारात जो है अपने आप में क्या है, तद्भव। मोती का क्या है, मोती मौक्तिक मुक्तक या क्या, जल्दी बताइएगा, देखकर ही लग रहा होगा क्या होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। मोती का तत्सम क्या है, तो उत्तर हो जाएगा मौक्तिक। क्या हो जाएगा, मौक्तिक हो जाएगा, मौक्तिक हो जाएगा उत्तर। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है, बताइएगा। मिट्टी का क्या होगा, मृतिका, मट्टिका, विट्टिका, मुट्टी। तो जानते हैं मृतिका हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, उलूक, उपतिका, ओझा या पुस्तक, बताइए। तद्भव पूछ रहा है, उल्लू कुल्लू का होता है, जानते हैं, है ना। तद्भव पूछ रहा है, यानी ऐसा शब्द जो संस्कृत, देखिएगा मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, देख लीजिए। तत्धन सन यानी उसके समान, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई हो, संस्कृत भाषा के समान हो, वो तत्सम कहलाते हैं, और इन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप जो है वो तद्भव कहलाता है ना। हाँ, हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। ओझा का होता है सर उपाध्याय। क्या होता है, उपाध्याय होता है, याद रखना, ओझा तद्भव है। निम्नलिखित में एक शब्द तत्सम है, बताइएगा। सपूत, सरीसृप, सांकल, सांझ, देख के ही लग गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तद्भव शब्द आपसे पूछ रहा है, ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा या घर, देख के ही लग रहा होगा घर। क्या होता है, आसान है, इनमें समय नहीं लगाना है आपको। अखरोट का क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है, अक्षोट। क्या होता है, अक्षोट जो होता है वो किसका होता है, अखरोट का। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइएगा। महूक, महुआ। सर देखिएगा मैं आपको बता दूं, महूक नहीं होता है, महुआ का होता है मधुक, याद रखना है। क्या होता है सर, मधुक होता है ना। आद्रक
अदरक का होता है लेकिन लिखा गलत है सर, आद्रक ऐसे लिखते हैं, आर्द्रक, आर्द्रक होता है सर, ईख का ईच नहीं इक्षु होता है, थोड़ी थोड़ी गलती कर दी है, इसलिए अखाड़ा का होगा अक्षवाट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, बताना है। दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ, बताइएगा, बताइए तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध कौन सा है? देखिएगा सर, यहां पे कनिष्ठ लिखा है, वरिष्ठ लिखा है, पूत, सपूत, सपूत और कपूत सही लिखा है, सूकर, बलिवर्द लिखा है। अब यहां पे देखना है परीक्षा और दीक्षा दोनों क्या दिया गया है, एक ही, यानी ऑप्शन नंबर पहला। उसका लड़का लंबा है, विशेषण आपको बताना है, बताइएगा विशेषण क्या होगा। तो विशेषण मैंने आपको बहुत बार बताया, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़के की, लड़के के विषय में क्या बोला गया, लंबा, तो तुरंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, पांडु शब्द क्या होगा, चलिए मैं आपको बता दूं, पांडु का मतलब होता है पीला, है ना, पीला, और पांडु आपने पीलिया पढ़ा भी होगा ना, पीला रोग, है ना। तो पांडु का प्रयोग आप किस आधार पर कर सकते हो, विशेषण के आधार पर, विशेष के आधार पर, विशेषण विशेष दोनों आधार पर, कुछ नहीं। तो मैं आपको बताऊं, यह जो शब्द है पांडु, पांडु इसे हम विशेषण भी कह सकते हैं, यानी एक विशेषता का भी आधार अगर हम ये लेते हैं, और एक रोग का नाम लेते हैं तो संज्ञा का भी आधार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर, याद रखिएगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, हाँ, वाक्य में विशेषण क्या है, तो भाई विद्यार्थी की विशेषता क्या है, चतुर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो चलिएगा, ठग की विशेषता क्या है सर, बड़ा, क्या है, बड़ा, तो ये विशेषण हो जाएगा। और बहुत जो लोग बहुत को बताएंगे ना सर, ये बहुत नहीं है, ये प्राविशेषण है, क्या है, प्राविशेषण है, मैं आपको बताऊंगा। और ये बड़ा जो है ये कैसा, गुणवाचक, कैसा, गुणवाचक विशेषण है। आइएगा, आदमी के आगे लिखा है वह, और वह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है, कैसा विशेषण है सर, सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा के आगे आकर जो सर्वनाम उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लगे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और आपको पता है निजवाचक अगर आपने लगा दिया तो निजवाचक जो रहते हैं वो कभी भी विशेषण का रूप नहीं होते, सार्वनामिक विशेषण का रूप नहीं होते। तो दो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बहुत सारी किताबों में ये ऑप्शन दिया होगा, काट देना, ऑप्शन बी ही लगाना है आपको, क्योंकि प्राविशेषण और आपके को हम लोग नहीं मानेंगे। दुश्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में दुश्चरित्र क्या है व्याकरण की दृष्टि से, तो भैया व्यक्ति की विशेषता है क्या, दुश्चरित्र, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है, तो आपको बताना है ये सहसूस नहीं महसूस है, बताइए। तो आप बताइए क्या होगा, तो कहोगे लाखों, और ये क्या हो जाएगा सर, अनिश्चित संख्यावाचक, क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेष से वह शब्द होता है, बताइएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है, जिस हेतु विशेषता बताई जा रही है। तो ये सबसे पहले काटो, ये भी काटो, दोनों में उत्तर है। तो देखिएगा विशेष का मतलब मैं बताऊं, देखिएगा मैंने अभी लिखा था कुछ देर पहले, लंबा लड़का, जरा सा देखिएगा। तो सर ये जो लड़का है इसके विषय में बताया गया लंबा है, और लंबा यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताए, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, तो आप तुरंत बताओगे ऐसा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता बताने वाला हमेशा कहलाता है विशेषण। तो पहला तो ऑप्शन कट गया, विशेषता बताने वाला हमेशा क्या कहलाता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है तो इसी शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शब्द का खेल था बस। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, इस वाक्य में विशेष है, आपको बहुत बढ़िया है। तो देखिएगा बहुत लोग मोहन लगा देंगे, नहीं लगाना है, विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा डी। और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है, ये लास्ट प्रश्न का आपको जवाब देना है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। आप बताओगे सर चोर की विशेषता है बड़े,
चोर की विशेषता है आधे, चोर की विशेषता है बड़े और 8। ऑप्शन क्या है? सी। जो ऑप्शन सी दिया है ये पुलिस की लापरवाही है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, विशेषण विशेष्य से संबंधित। प्रश्न है, चलिए है अभी एक, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या राही? देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछता क्रोध, क्या पूछता? क्रोध, तो क्रोध भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर मैंने पूछा क्रोधी तो मैंने इसके आगे लिख दिया क्रोधी बालक या क्रोधी बालक। तो बालक की विशेषता क्या है सर? क्रोधी है, क्रोधी है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्रोध भाववाचक संज्ञा थी जबकि क्रोधी विशेषण था, है ना। तो ये आपके आज के 60 प्रश्न थे और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें कुछ आपको सरल भी देखने को मिलते हैं, कुछ आपको कठिन। का मतलब बस वही है जिसको आपने पढ़ा नहीं, कठिन और कुछ भी नहीं है। डेली प्रैक्टिस करेंगे, 5 से 6 डेली प्रैक्टिस चलेगी। आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, 5 से 6 आप रेगुलर बनिए। आप देखेंगे 10-15 दिन में आपकी वोकैब बहुत अच्छी वोकैब होगी। मैं सारे चारों विकल्प को बताऊंगा भी, उन चारों विकल्प से संबंधित अन्य प्रश्न क्या बनेंगे उनको भी बताऊंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।